फाइव स्टार होटल के एक शेफ को जब मैंने आज घर पे बुलाया तो उन्होंने कढ़ाई में जैसे ही चावलों को देखा तो वे उनके अंदर कुछ इस तरीके से भिंडियां लगाने लग गए। यह देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैंने शेफ साहब से कहा, शेफ साहब ये आप क्या कर रहे हैं? भला इस तरीके से चावलों के अंदर भिंडी को कौन लगाता है? ऐसे तो आप सारी की सारी भिंडियों को खराब कर देंगे और जो चावलों का टेस्ट है वो भी आप बिगाड़ देंगे। तो शेफ साहब बोलते हैं, नहीं सर, एक बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ आज, जिससे आप हमेशा चावलों के अंदर इसी तरीके से भिंडी लगाएंगे। मैंने बोला ऐसी कौन सी काम की चीज़ है, जरा आप बताएंगे? तो वह बोलते हैं क्यों नहीं। इसके लिए सबसे पहले हमें चावलों को जो है वो अच्छे से धो लेना होगा 2 से 3 बार, और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इन चावलों को जो है वो एक कढ़ाई के अंदर यानी लगभग 2 से 3 गिलास पानी के अंदर हमें इन चावलों को डाल के इनको जो हमें है अच्छे से घुमा के ढक के रख देना होगा। लेकिन आगे की जानकारी शेफ साहब हमें दें उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको थैंक्स कर सकूं। हमारी पिछली वीडियो का थैंक जाता है विकास जी को मुंबई से, रीचा जी को आगरा से, दीपक जी को लखनऊ से और विद्या जी को हिमाचल से। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ भिंडियां ली है और दूसरी तरफ हमने चावलों को रख दिया था। इन भिंडियों को हमें अच्छे से 2 से 3 बार धो लेना होगा, और जैसे ही आप 2 से 3 बार इन भिंडियों को धो लेंगे उसके बाद हमें इन भिंडियों को जो है वो कुछ इस तरीके से लगा देना होगा। तो मैंने शेफ साहब से कहा, आखिर ये काम क्या आएगी? आप इस तरीके से भिंडियों को भला लगा क्यों रहे हैं? मुझे तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। शेफ साहब बोलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, और ये एक बहुत ही काम और ख़ास चीज़ है। इसके लिए हमें इसको क्या है कि वापस से 3 से 4 मिनट के लिए इसको ढक के रख देना होगा, और 3 से 4 मिनट के बाद हमें जो है इस भिंडियों को जो है वो एक अलग प्लेट में निकाल लेना होगा। जैसे ही हम इन भिंडियों को अलग प्लेट में निकाल देंगे, हमें क्या करना होगा, गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देना होगा, और उसके बाद हमें इन भिंडियों को जो है वो कुछ इस तरीके से कट कर लेना होगा, यानी ऊपर की डंठल इसकी कट कर लेनी होगी। और जैसे ही डंठल कट हो जाएगी हमें क्या करना होगा, इसके जो इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हैं इन भिंडियों के हमें कर लेने होंगे, और हमें वापस से उसी कढ़ाई को थोड़ा साफ कर लेना होगा। 1 चम्मच सरसों के तेल में हमें जो है वो जीरे को भून लेना होगा, हरी मिर्च ऐड करके, थोड़े से इसके अंदर 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड करके, और 1 कटा हुआ प्याज ऐड करके इन सभी चीज़ों को हमें वापस से इसी तेल के अंदर भून लेना होगा। तेल की क्वांटिटी हमें ज़्यादा नहीं रखनी है, बस इतनी ही तेल की हमें क्वांटिटी रखनी है। इन सभी चीज़ों को हमें भून लेना होगा जब तक यह कच्चापन इनका ना लेके जाए, तब तक हमें इसी को इसी तरीके से भूनते रहना होगा। और साथ में हमें क्या करना होगा, इसके अंदर 1 छोटे टुकड़ों में चॉप किया हुआ टमाटर भी ऐड कर देना होगा। अब इन सभी चीज़ों का कच्चापन निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे पेट में गुडर गुडर होने लगेगी। तो इसके लिए इनको जल्दी पकाने के लिए हमें क्या करना होगा, इनके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना होगा, ताकि पानी में ये सारी चीज़ें अच्छे से उबल जाए थोड़ी, और उबलने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें जल्दी पक जाए। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके अंदर मसाले ऐड करने होंगे। आधी चम्मच हमने इसके अंदर मिर्ची ऐड किया, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक, और आधी चम्मच के आसपास ही हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। तो मैंने शेफ साहब से बोला कि शेफ साहब, आपने जो दिखाया था स्टार्टिंग में, जो आपने लगाई थी चावलों के अंदर भिंडियों को लगाया था, उसका हमें क्या करना है? तो शेफ साहब बोलते हैं, सर मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे जैसे ये धीरे से अच्छे से पकता जाएगा, इसकी पानी की जो क्वांटिटी है वो आप देख सकते हैं कम होती जाएगी, क्योंकि पानी जो है वो इसको बहुत ही जल्दी से पका देगा, जिससे कि हमारा जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और हमारी जितनी भी वेजिटेबल है वो सारी की सारी जल्दी पक जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना होगा, इनके अंदर जो है वो भिंडियों को ऐड कर देना होगा। अब भिंडियों को जो हमने चावलों में रखा था, इससे इनका जो स्वाद है भिंडियों का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इनका स्वाद। अगर हम चावलों में इस तरीके से भिंडियों को जो है अगर हम अच्छे से इनको हीटिंग दे देंगे, यानी इनको स्टीम दे देंगे, तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बनके तैयार होती है। तो मैंने बोला अब हमें आगे क्या करना है। अब बोलते हैं शेफ साहब की गैस की फ्लेम को जो है हमें बंद कर देना होगा। जैसे ही ये अच्छे से सारी की सारी चीज़ें पक जाएंगी, पानी जो है एकदम अच्छे से भाप के रूप में यानी अच्छे से उबल जाएगा, और इसके अंदर पानी की क्वांटिटी नहीं रहेगी, हमें गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर देना होगा। और बंद करने के बाद अब इसका हमें इस्तेमाल कैसे करना है, या ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्लेट में चावल ले लेना होगा, और उसी प्लेट में हमें ये जो भिंडी वाली जो रेसिपी हमने बनाई है, इन दोनों चीज़ों को जब आप एक साथ खाएंगे तो आपको चावलों में एक बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आएगा।
तो दोस्तों अगर 5 स्टार होटल के सेव की यह खास चावलों की डिलीशियस रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।